जय माता रानी दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे जीतिया की व्रत कथा। जीवित पुत्रिका व्रत कथा के नाम से भी यह जानी जाती है। इस व्रत कथा के श्रवण से माताओं को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, जो कुल के नाम को रोशन करती है। भाग्य में वृद्धि होती है। यदि संतान का सुख न हो तो उसे संतान सुख के बहुत जल्द ही योग बनते हैं। इस व्रत कथा के श्रवण से राजा जीमूतवाहन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, संतान दीर्घायु होती है, भविष्य उज्जवल होता है। जीवित पुत्र का व्रत के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आज के इस वीडियो में जीवित पुत्र का व्रत की हम 3 कथाएं लेकर आए हैं। हर वर्ष अश्विन माह की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है और संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए कथा का श्रवण भी किया जाता है। आइए सुनते हैं प्रथम कथा। इस कथा में हम सुनेंगे एक चिल्हो और सियारों की कहानी। जय माता रानी दोस्तों, जीमूतवाहन बाबा की आप सभी पर भरपूर कृपा दृष्टि बनी रहे और संतान सुख भरपूर मिले। प्रथम कथा। एक समय की बात है, एक वन में पेड़ के एक खोडर में एक चील रहती थी। पास ही एक झाड़ी थी, उसमें सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब घनिष्ठ मित्रता थी। चिल्हो यदि कुछ भी खाने को लेकर आती थी तब उसमें से एक भाग वह सियारन के लिए भी रखती थी। इसी तरह सियारन भी करती थी, एक भाग वह भी चिल्हो के लिए रखती थी। इसी प्रकार से दोनों अपने जीवन का यापन कर रहे थे आनंदपूर्वक। एक बार की बात है, वन के पास ही गांव में कुछ औरतें जीतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। उस पूजा की तैयारी को चिल्हो बड़े ध्यान से देख रहा था। अपनी सखी उसने सियारों को भी यह बात बतलाते हुए कहा, पास ही कुछ औरतें किसी पूजन की तैयारी को कर रही हैं। फिर दोनों ने यह तय किया कि वह भी इस व्रत को करेंगे, क्योंकि वो सभी बहुत ही श्रद्धापूर्वक इस व्रत और उपवास को कर रही हैं। सियारों और चूल्हों ने उसके बाद जीतिया माता का यह व्रत रखा। संपूर्ण निष्ठा भक्ति भाव से दोनों ने भरपूर लगन के अनुसार उपवास किया। दिन भर भूखे प्यासे व्यतीत करते हुए दोनों ने इस प्रकार से संपूर्ण दिन को व्यतीत कर लिया। जब रात्रि आई तब सियारिन को भूख और प्यास सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह जंगल में जा करके भरपेट मांस का भोजन किया, लेकिन चिल्हो उसी प्रकार से शांत रह गई। जब चिल्हो ने हड्डी चबाने के कर कर की आवाज़ सुनी तब उसने पूछा, हे बहन, यह कैसी आवाज़ आ रही है? सियारन ने झट से कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट में तो चूहे कुलबुला रहे हैं, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को उसी क्षण इस बात का पता चल गया कि सियारन ने भोजन खा लिया है। तब उसने सियारन को खूब लताड़ते हुए कहा, जब व्रत नहीं हो सकता था तब तुमने संकल्प ही क्यों लिया? इससे सियारन लज्जित महसूस करने लगी, परंतु व्रत तो भंग हो चुका था और चिल्हो रात्रि भर उसी प्रकार से भूखे प्यासे रह करके अपने व्रत को उसने पूर्ण किया। सुबह हम भली भांति उसने पारण किया और इस प्रकार से उसका जीवतिया का व्रत पूर्ण हो गया। कुछ समय के अंतराल पर दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुई और नवीन योनि में उसने जन्म लिया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन के रूप में और चिल्हो छोटी बहन के रूप में। बड़ी बहन की शादी एक राजकुमार के साथ हुई और चिल्हो की शादी उसी के राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बनकर के अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। समय व्यतीत होते होते काल का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि सियारन की
जो भी बच्चे होते वह मृत्यु को तत्काल ही प्राप्त हो जाते, जबकि चील्हों के जितने भी बच्चे होते वे सभी हष्ट पुष्ट पराक्रमी सर्वगुण संपन्न और अद्वितीय सौंदर्य के साथ होते। इससे बड़ी बहन को जलन होने लगी। ईर्ष्या से उसने अपनी बहन के पुत्रों का सर कटवा करके डब्बे में बंद कर दिया और वह डब्बा अपनी बहन के घर भिजवा दिया। जैसे ही वह पिटारा बहन के घर पहुंचा, बहन ने उसे खोला तो बहुत सारे उस पिटारे के अंदर बेशकीमती हीरे जवाहरात और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ उसमें रहती। बच्चों का बाल भी बांका न हो पाया। सियारन बनी बड़ी बहन ने अपनी बहन के बेटों को मारने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए, परंतु उसका कोई भी प्रयास सफल न हो पाया। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी छोटी बहन से तब कहा, हे बहन, मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारने की अनेक प्रकार के प्रयास किए, परंतु तुम्हारे पुण्य प्रताप से सारे बच्चे स्वस्थ और जीवित रहते। ऐसा तुमने कौन सा कार्य किया था? तब छोटी बहन, जिसे कि पूर्व जन्म की सारी घटना याद थी, उसने रानी को कहा, हे रानी बहन, पूर्व जन्म में तुम सियारन थी और मैं चीलो। हम दोनों ने ही जीवित पुत्रिका के व्रत को रखा था। मैंने जीवित पुत्रिका व्रत का भली भांति पालन किया और तुमने अर्धरात्रि में ही जाकर के मांस का भक्षण कर लिया। इसी के लिए मेरे पुत्र उसे पुण्य प्रताप से जीवित और स्वस्थ रहते हैं, लेकिन तुम्हारे पुत्र जीवित होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें भी जीवित पुत्र का व्रत को पुण्य निष्ठा के अनुसार करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें भी उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तब रानी ने अपनी बहन के कहने के अनुसार जीवित पुत्र का व्रत को किया, जिससे रानी को भी सुंदर, हष्ट पुष्ट, पराक्रमी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलो राजा जीमूत वाहन की जय। द्वितीय कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम राजा जीमूत वाहन था। राजा जीमूत वाहन बड़े ही उदार, परोपकारी और दयालु थे। राजा जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में ही वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय राजा जीमूत वाहन को राज सिंहासन पर आसीन कर दिया, परंतु राजा का मन तो राजपाट में लगता ही नहीं था। अतः वह राज्य का सारा कार्यभार अपने भाइयों के सुपुर्द करके स्वयं पिता की सेवा में जंगल को चले गए। जंगल में ही राजा जीमूत वाहन को मल्यवती नामक एक राजकन्या मिली, जहाँ दोनों में परस्पर प्रेम हो गया। एक दिन की बात है, जब वन में भ्रमण करते हुए राजा जीमूत वाहन बहुत दूर निकल गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिख गई। उस वृद्धा की करुण विलाप से राजा जीमूत वाहन का हृदय द्रवित हो उठा। अतः वह उस वृद्धा के पास पहुंच गए और पूछने लगे, हे माई, तुम क्यों रो रही हो? तब वृद्धा ने विलाप करते हुए कहा, मैं नागवंश की कन्या हूँ। मुझे एक पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के क्रोध से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने प्रतिदिन यह व्यवस्था रखी है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण करने के लिए एक युवक सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र की बारी है। पुत्र के बारे में विचार करते ही कि अब मेरा पुत्र जीवित नहीं रहेगा, यह सोचते ही मैं बार बार मूर्छित हो जा रही हूँ। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसके जीवन जीते ही उसका पुत्र न रहे। यह सुनकर के राजा जीमूत वाहन को बड़ा दुख हुआ एवं उसने वृद्धा को आश्वस्त कराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की अवश्य ही रक्षा करूँगा। आज तुम्हारे पुत्र के स्थान पर मैं स्वयं जाऊँगा। अपने आप को लाल कपड़े में ढक करके वध्यशिला पर मैं स्वयं लेट जाऊँगा, ताकि पक्षीराज गरुड़
तुम्हारा पुत्र समझकर मुझे ही खा जाए। इस प्रकार से तुम्हारे पुत्र के प्राण बच जाएंगे। इतना कहकर राजा जीमूतवाहन ने एक लाल कपड़े को अपने ऊपर ठीक उसी भांति लपेट लिया जिस प्रकार से बलि देने के लिए चुने गए जितने भी मनुष्य होते थे उन पर लपेटा जाता था। लपेटकर वह स्वयं शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ देवता बड़े ही वेग के साथ आए और लाल कपड़े में लपेटे हुए जीमूतवाहन को पंजे में दबोच करके पहाड़ के शिखर की ओर लेकर उड़ चले। वहां जाकर इत्मीनान से बैठकर जब उन्होंने खाने का अब विचार किया तब अपने चोंच से राजा जीमूतवाहन के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। इस प्रहार से राजा के शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकलकर उस गरुड़ के मुख में चला गया। दर्द से तिलमिलाए हुए राजा कराहने लगा, परंतु फिर भी वह उसी भांति लेटे रहे। यह देख करके गरुड़ महाराज आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। तब उन्होंने राजा जीमूतवाहन से उसका परिचय पूछा। इस पर राजा जीमूतवाहन ने कहा, आपको मेरे परिचय से क्या लेना देना, आप इच्छा भर मांस खाइए। जीमूतवाहन के यह कहने के बाद गरुड़ राज ने फिर कहा कि तुम अपना परिचय दो। इस पर राजा जीमूतवाहन ने सारा कथा कह सुनाया, किस प्रकार से वृद्धा के पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों की बलि देने आए हैं। उसने गरुड़ महाराज से कहा, हे गरुड़ महाराज, मुझे खा करके आप अपने भूख को शांत कर लीजिए। गरुड़ महाराज राजा जीमूतवाहन की बहादुरी से अत्यधिक प्रसन्न हो गए एवं दूसरों के प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की बात से वह बहुत अधिक प्रभावित हुए। तब गरुड़ महाराज ने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने तब कहा, हे उत्तम मनुष्य, हे पराक्रमी मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे शरीर पर जो जख्म मैंने दिए हैं उसे मैं अभी के अभी ठीक किए देता हूँ। अतः तुम कोई और वरदान मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। राजा जीमूतवाहन ने तब कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तब आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए तथा अभी तक जितने भी प्राणों को आपने हरण किए हैं उन सभी को जीवन दान दे दें। गरुड़ महाराज ने तब सभी को जीवन का दान दिया और जिन्हें भी खाया था उसके ऊपर अमृत की वर्षा करके उन सभी को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद गरुड़ महाराज ने कहा, हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा को सुनेगी और विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करेगी उसकी संतान कभी भी मृत्यु के मुख में नहीं जाएगी। यदि उस पर कठिन संकट भी आएगा तब वह सप्रेम उस संकट से बाहर निकल आएगा। इसलिए पुत्र की रक्षा के लिए राजा जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा वहीं से आरंभ हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्र का व्रत के दिन इसलिए भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव जी की भी पूजा की जाती है और इस कथा का श्रवण किया जाता है। बोलो राजा जीमूतवाहन की जय, गरुड़ महाराज की जय। तृतीय कथा महाभारत काल के समय की बात है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज होकर के अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने की भावना लेकर के जिस शिविर में पांडव विश्राम कर रहे थे उसी शिविर में वह जा घुसा। शिविर के अंदर 5 पांडव ढक करके सो रहे थे। उसे पांडव समझ करके उन सभी को मार डाला, परंतु वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अश्वत्थामा के इस जघन्य अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया एवं उसकी दिव्य मणि को छीन लिया, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने की योजना बनाई। इसी कारण
उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना और निष्क्रिय करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना अति आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों को उत्तरा की अजन्मी संतान को प्रदान किया। इससे उत्तरा की अजन्मी संतान गर्भ में ही पुनः जीवित हो गई। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त होकर जीवन का दान मिलने के कारण ही उस अजन्मी संतान का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। आगे चल करके यही राजा परीक्षित के नाम से जाना गया। तब से ही इस उत्तम और कल्याणकारी व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ और निष्ठा के साथ धारण किया जाता है। बोलो जीतिया माता की जय, राजा जीमूत वाहन की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, मैया पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना जीतिया की 3 व्रत कथाएं, जिसके श्रवण से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान दीर्घायु को प्राप्त होती है और सुख देने वाली होती है। कल हम नई जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।